अच्छा, इसमें गीता अध्याय 3 के श्लोक 30 में यहीं पर विचार करें से थोड़ा सा ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला, जहां भी कर्सर आया था ना आपका। हाँ, ये तो इसमें क्या लिख रहा है कि ज्ञान योग द्वारा मेरे पर आश्रित होकर सर्व धार्मिक कर्मों को मुझ में त्याग कर। तो सर्व धार्मिक कर्मों को किसमें त्यागने की बात की जा रही है? सर्व धार्मिक कर्मों के द्वारा पूज्य कौन होता है? इसी ने पिछले उसमें कहा है ना कई जगह कि धार्मिक यज्ञों में प्रतिष्ठित कौन है। इसने, ये देखिए पृष्ठ संख्या, ये दिखाइए पृष्ठ संख्या 40। धार्मिक यज्ञ में प्रतिष्ठित पूज्य इष्ट देव हैं, और धार्मिक कर्म भी धार्मिक यज्ञ है ना। तो धार्मिक यज्ञ में पूज्य कौन है, प्रतिष्ठित कौन है, ईष्ट कौन है? वो है पूर्ण परमेश्वर। ये देख लीजिए पृष्ठ संख्या 40 पे तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक का इसने अर्थ कर रखा है कि यह पूर्ण परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठित ईष्ट ही इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। पूर्ण परमात्मा धार्मिक यज्ञ में प्रतिष्ठित है। और यहाँ पर ये क्या मान रहा है? यहाँ पर ये मान रहा है कि धार्मिक कर्म यानी धार्मिक यज्ञ, धर्म यज्ञ को मुझ में त्याग कर। तो धर्म यज्ञ को किसमें त्यागा जा सकता है? जो उस धर्म यज्ञ में प्रतिष्ठित हो। तो यहाँ पे प्रतिष्ठित कौन है यज्ञ में? गीता बोलने वाला। जबकि इसके अनुसार यज्ञ, धार्मिक यज्ञ में प्रतिष्ठित कौन है? पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण परमात्मा। तो अब इससे पूछो कि धार्मिक यज्ञ में जब पूर्ण परमात्मा प्रतिष्ठित है, तो ये गीता बोलने वाले को कैसे मिल जाएगा धार्मिक कर्मों का त्याग? ये भी बात ध्यान रखने की है। आगे चलते हैं, पृष्ठ संख्या 51, गीता अध्याय 3 के श्लोक 33-34 में कहा है कि शिक्षित व्यक्ति जो तत्व ज्ञानहीन है, वे मूढ़ स्वभाववश आंखों से देख कर भी सत्य को स्वीकार नहीं करते, तथा उन चातुर व्यक्तियों के अनुयायी भी। यहां पर इसने जो एक शब्द आया था ना, लोक संग्रह, लोक संग्रह क्या होता है कि जो लोकाचार की जो मर्यादा है वो बनी रहे, इसको लोक संग्रह कहा गया है। तो इसने लोक संग्रह का मतलब ये है कि लोगों का संग्रह, अपने अनुयायी बनाओ। ये तो इसकी हिंदी है, ये तो इसका संस्कृत का अर्थ है, लोगों को संग्रह करो, अपने अनुयायी बढ़ाओ। तो लोक संग्रह का अर्थ ये समझता है मूर्ख। तो क्या है? तथा उन चातुर व्यक्तियों के अनुयायी भी अपने स्वभाववश सत्य को स्वीकार ना करके उन चालाक गुरुओं के साथ ही चिपके रहते हैं, वह भी मूढ़ हैं। समझाने से भी नहीं मानते, हट करके भी उन्हें समझाना अति कठिन है। कबीर परमेश्वर से तत्व ज्ञान प्राप्त करके संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है, जो व्यक्ति तत्व ज्ञान को सुनकर सदग्रंथों में आंखों से देखकर भी अभिमानवश यथार्थ भक्ति मार्ग स्वीकार नहीं करते, वह चालाक प्राणी परमात्मा के चोर हैं। जो उनके अनुयायी हैं, वह भी सत्य को आंखों से देखकर भी उन चालाक गुरुओं को नहीं त्यागते, वह मूर्ख हैं। ऐसे व्यक्ति संतों के काम के नहीं हैं। परमात्मा उनको एक दूसरे से बांधे रखे, अर्थात वह शुभ शुभ कर्महीन हैं। उनके भाग्य में सत्य साधना नहीं है। तत्वदर्शी संतों को चाहिए कि उनके साथ अधिक ज्ञान चर्चा ना करें। तो अध्याय 30 का हम लोग अपना अर्थ भी पढ़ लें। अध्याय 3 श्लोक 30 क्या कहा है वास्तविकता में, क्योंकि ये तो अर्थ का अनर्थ करता है सब जगह। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा, यहाँ पे इन्होंने मुझ अंतर्यामी किया है, कहीं कहीं पे वो अपनी अंतरात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मई मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। और इसने क्या कर दिया? इसका
कि ज्ञान योग द्वारा मेरे पर आश्रित होकर सर्व धार्मिक कर्मों को मुझ में त्याग कर निष्ठा ममता रहित युद्ध में होने वाले संभावित दुख को त्याग कर युद्ध कर। ठीक है, तो इससे यहाँ पर देखना होगा कि ये जो इसने अर्थ किया है इसके जो शब्द हैं वो उसमें हैं कि नहीं। जैसे कि इसने एक जगह कहा है ममता रहित निर्मम, ठीक है। विगत ज्वरः, संताप रहित, ठीक है। भूतवा, होकर। संन्यस्य, अर्पण करके। निराशी, आशा रहित। ज्ञान योग, ज्ञान योग कहाँ लिखा है जो उसने ये अर्थ किया है ज्ञान योग? ज्ञान योग की संस्कृत कहाँ है? कोई पूछो इससे, बाबा से, लिखा है कहीं ज्ञान ज्ञान योग? ठीक है, आगे चलते हैं। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वह भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ठीक है, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करके करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। आगे 33 में क्या कहा है? सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। मतलब यहाँ पे प्रकृति के अधीन बताया जा रहा है कि जो भी प्राणी कर्म करता है वो प्रकृति के अधीन है इसलिए करता है। तो ऐसे में इंद्रिय, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोषों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। तो ऐसे में उसे राग द्वेष में समत्व बुद्धि रखनी चाहिए। और पीछे हम लोग देख आए हैं कि ये क्या सोचना चाहिए कि मैं नहीं कर रहा हूं, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। कर्तापन, अहंकार, यही बंधन का कारण। तो इसने यहाँ पे सत्यानाश कर दिया कुल मिलाकर के अर्थ का। अच्छा, एक पॉइंट की बात है कि तत्वदर्शी को चाहिए कि उनके साथ अधिक चर्चा ना करे। तो ये पता कैसे चलेगा, कौन ये तय करने वाला है? जो भी व्यक्ति स्वयं को तत्वदर्शी कहेगा वो व्यक्ति किसी भी कोई भी उससे आकर के जो आर्ग्यूमेंट करेगा उसको कह देगा कि भैया ये तो वो वाला है जो ज्ञानी है, जो शुभ कर्मों से हीन है, इससे मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो ऐसे तो काम चलेगा ही नहीं भाई। कोई भी, मैं तत्वदर्शी हूँ, मुझसे कोई भी ज्ञान चर्चा करने आएगा तो मैं कह दूंगा कबीर ने मना किया है, तत्वदर्शी को इनके साथ ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो निर्णय कैसे होगा? कुल मिलाकर के अगर ऐसे व्यक्ति को ना समझाएं तो किसे समझाएं? इसने वहां पे कहा है, देखिए क्या कहा है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मूर्ख को समझाने से अपने तत्व ज्ञान को ना गंवाएं। अब कोई भी व्यक्ति जो है, मैंने भर भर के बता दिया, जिसको तत्व ज्ञान नहीं है वो मूर्ख ही है। तो फिर समझाएं किसको? अगर मूर्ख को ज्ञान नहीं देना है, ज्ञानी को ज्ञान नहीं देना है, तो किसको देना है? हम्म, हमारे पास इसका आंसर है। अभी हम इनकी टोपी इन्हीं के सर पे रख करके चल रहे हैं, हमारे पास ये आंसर है। ठीक है, तो अभी इन्हीं की भाषा में इन्हीं से बात कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि भाई तुमने कहा कि मूर्ख को मत समझाओ, और जो भी व्यक्ति आज रामपाल के अनुसार नहीं चल रहा है वो मूर्ख है। तो फिर समझाओगे किसे? प्रचार किसको करोगे? फिर आगे चलते हैं। 3 श्लोक 33-34 में यह भी कहा है कि राग द्वेष स्वयं नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसने फिर से वही कर दिया, वही लाभ हानि के बिना युद्ध नहीं हो सकता, यानी लाभ हानि के बिना क्या नहीं हो सकता? कर्म, है ना? आसक्ति रहित कर्म नहीं हो सकता, लाभ हानि राग द्वेष के बिना कर्म नहीं हो सकता। यहाँ पे पीछे इसने मना किया, बीच में इसने सपोर्ट किया, यहाँ पे फिर उस सपोर्ट का खंडन कर रहा है कि लाभ हानि के बिना। और एक बात ध्यान रखने की ये भी है कि कुछ श्लोक कैंसिल होते जा रहे हैं। जैसे जब
जहां पर उसने ये कह दिया काल ने इसके अनुसार कि मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं है, जबकि उसको प्रतिदिन 1.25 लाख जीवात्माओं को खाना है, जो भी एक खाना है उसको चाहिए। तो यानी कि ये श्लोक नहीं माना जाएगा कि गीता बोलने वाले ने ये बात सही कही है, और मैं अच्छे कर्म नहीं करूंगा तो फिर दुनिया में जो है अव्यवस्था फैल जाएगी। ये श्लोक भी कैंसिल मानना पड़ेगा। अभी तक बहुत सारे श्लोक ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, और अब ये 33-34 वाले श्लोक का भी खंडन कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि अध्याय 3 श्लोक 33-34 में यह भी कहा गया है कि राग द्वेष नहीं करना चाहिए। स्वयं भगवान, अब आगे कह रहा है, स्वयं भगवान कृष्ण जी पांडवों के राग में महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा के बारे में युधिष्ठिर से भी झूठ बुलवाई। मतलब यहाँ पे बता रहा है ये लोग राग द्वेष को कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों भाई? व्यक्ति अनासक्त होते हुए युद्ध नीतियां नहीं अपना सकता क्या? खैर, मगर इसने यहाँ पर राग द्वेष में अंतर ना करने का खंडन किया है। मतलब जो समत्व बुद्धि बार बार बता रहे हैं ना, ना मरने का भय हो, न जीने की लालसा हो, लाभ न हानि, राग न द्वेष, है ना। इससे अपनी बुद्धि में ये भाव लाने, मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ शास्त्र के कारण कर रहा हूँ, ईश्वर की वाणी के कारण कर रहा हूँ। भगवान बार बार आपको ये सिखा रहे हैं। मगर यहाँ पर जब पिछले इसने भी कई जगह पे माना है कि मनुष्य आसक्ति रहित कर्मों को करेगा यदि तो मुक्त हो जाएगा। जैसे इसने जनक वाले में माना। 3:20 दिखाइए। तीन दस था, क्या था? जनक जी को मुक्ति मिली थी ना। ये है 20वां। हम्म, ये 20वां। हाँ, पृष्ठ संख्या 48। देखिए, इसने कई जगह माना है कि आसक्ति रहित कर्म से मुक्ति हो जाती है। हालांकि जहां पे जनक जी को प्राप्त होने की बात आई, इसने वहां पे मुक्ति होने वाली बात को छुपा लिया कि जनक जी को मुक्ति हुई थी। भगवत गीता में कहा गया है इसलिए। तो ये भी श्लोक कैंसिल मानना पड़ेगा, जनक जी को मुक्ति हुई। क्यों मानना पड़ेगा? ये मानना पड़ेगा कि इसके अनुसार जो ये कहता है कहीं कहीं काल ने अपने मन से बोल दिया, तो ये श्लोक भी खंडित है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कहा गया कि जनक जी को मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो अब यहाँ पे बात आती है कि राजा जनक जी भी यज्ञ आदि करते थे, परंतु इच्छा रूपी नहीं, मनुष्य का कर्तव्य समझकर। ठीक है, मनुष्य का कर्तव्य समझकर यदि हम कर्म को कर रहे हैं तो हम जो है मुक्ति को प्राप्त होंगे। ये यहाँ पर इसने माना है कि श्रद्धालु किसी मनोकामना की पूर्ति की इच्छा ना रखकर अपना धार्मिक कर्तव्य जानकर जब करता है कर्म, ऐसा व्यक्ति अमर लोक में चला जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। ये इसने यहाँ माना। मगर यहाँ पे राग द्वेष ना रखने की बुराई कर रहा है। उसमें उदाहरण क्या दे रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण वो राग द्वेष नहीं कर पाए। यहाँ पे इसने अपमान किया है। विष्णु जी ने शिव जी के राग में पार्वती का रूप बनाया। राग द्वेष में भगवान भी नहीं बचे, क्योंकि पांडवों से राग तो कौरवों से द्वेष। द्वेष बिना युद्ध हो ही नहीं सकता, है ना। इससे सिद्ध है कि गीता जी में अध्यात्म ज्ञान तो काल भगवान ने सही दिया है, परंतु जीव में विकार देखिए कितना गलत है। जो गीता बोलने वाला है ना, जो कह रहा है मेरा अनुसरण करेंगे, तो क्या गीता बोलने वाले का अनुसरण कर सकते हैं क्या? देखिए क्या है, गीता बोलने वाले ने क्या क्या गलत किया है। जीव में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार राग द्वेष तथा ये सब भर दिए, जिनसे परवश होकर भगवान काल के अवतार भी विवश हो गए, जिसके कारण काल जाल से निकल नहीं सकते। अब मामला ये आएगा
कि भगवान काल के अवतार कौन है। ये कहता है ना काल अलग है और भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश अलग अलग है। ये पेज पृष्ठ संख्या 51 की बात कर रहा हूं मैं। 51 ले आइए, पृष्ठ संख्या 51। इसमें लास्ट पैराग्राफ देखिए, बहुत अच्छी बात आई है यहाँ पर। सबसे पहली बात तो ये कह रहा है कि राग द्वेष के बिना युद्ध हो ही नहीं सकता। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर ये कह रहा है कि राग द्वेष लाभ हानि के बिना जो है कर्म नहीं हो सकता। तो इसने अपनी बातों का खंडन किया, गीता की बातों का खंडन किया। खैर, यहाँ मुख्य बात क्या है? यहाँ मुख्य बात है ये काल को जो है वो बता रहा है कि काल के अंदर भी राग द्वेष है। और जब काल के अंदर राग द्वेष है तो उसके अवतार कैसे बच जाएंगे? अब काल के अवतार कौन है ये देखिए आप, ये सोचने वाली बात है। काल के अवतार, तो इससे सिद्ध है कि गीता जी में अध्यात्म ज्ञान तो काल भगवान ने सही दिया है, परंतु जीव में विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये सब भर दिए, जिनसे परवश होकर भगवान काल के अवतार भी विवश हो गए, जिसके कारण काल जाल से नहीं निकल सकते। अब यहाँ सवाल उठता है कि काल के अवतार कौन है? जैसे कबीर का अवतार है ये रामपाल, तो रामपाल में और कबीर में कोई अंतर तो है नहीं। रामपाल के रूप में परमेश्वर ही है अकॉर्डिंग टू रामपाल। तो काल के अवतार कौन है और उनके रूप में क्या काल स्वयं नहीं है? तो यहाँ पे वैसे इसने इंगित किया है, जो ऊपर बातें चली हैं जिनका उदाहरण लिया है कि शिव जी राग द्वेष से नहीं बच पाए, विष्णु जी राग द्वेष से नहीं बच पाए, श्री कृष्ण राग द्वेष से नहीं बच पाए, और यहाँ पर इसने काल का अवतार होना मान लिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि काल के अवतार भी विवश हो गए। और कौन विवश कौन हुए पीछे? शिव जी, श्री कृष्ण जी। तो यहाँ इसने मान लिया कि गीता बोलने वाले के, जो गीता बोलने वाला है उसी के अवतार हैं ये सब। तो काल यानी गीता बोलने वाले, वेद कहने वाले, और ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती गणेश में जो अंतर करता है ये पूरी, यहाँ पे इसने अपने कौन से अद्धी के नशे में, पौए के नशे में जो है मान लिया उसको। खैर आगे चलते हैं। सरदर्द है इसकी ये जो इसने अर्थ किया है। हम्म। इसको इसको काल को डर बना रहता है कि कहीं जीव मेरे जाल से निकल ना जाए, इसलिए तत्व ज्ञान सुनकर पूर्ण संत की शरण ग्रहण करके पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। काल को डर बना रहता है कि लोग मेरी शरण से, मेरे जाल से निकल ना जाए। ठीक है, तो वो काहे के लिए गीता में अच्छी अच्छी बातें बताएगा? वो क्यों गीता में सही तत्वदर्शी के पास भेजेगा? तो गीता के अनुसार आप तत्वदर्शी के पास नहीं जा सकते अकॉर्डिंग टू रामपाल, क्योंकि काल क्या करता है? काल को डर बना रहता है कहीं जीव मेरे जाल से निकल ना जाए। तो फिर उसकी कही हुई बातों का आलम्बन लेकर के हम तत्वदर्शी के पास क्यों जाएं? हम्म। ठीक है। और जब हम तत्वदर्शी की शरण ग्रहण करके पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तब राग द्वेष समाप्त होंगे। हम्म। अब देखिए पीछे कह रहा है राग द्वेष के बिना बात नहीं बन सकती, कर्म नहीं हो सकता। अब यहाँ फिर कह रहा है कि राग द्वेष जो है समाप्त हो सकते हैं। ये खुद ही अपनी उसमें ही कैसेट में फंस गया है। पहले ऑडियो टेप आते थे ना, जिसमें कहीं कहीं पे वो फंस जाती थी रील, अजीब सी आवाज आने लगती थी, हुई 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 हुई, ऐसे ऐसे करके आवाज आने लगती थी। वैसे ही इसकी गीता का अर्थ भी है। चलिए आगे चलते हैं। तो गीता अध्याय 3 श्लोक 35 में इसने क्या कहा है, पहले अपना पढ़ लेते हैं। हमारी गीता का अर्थ है 3:35 में, अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म ही अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। यहाँ एक तरीके से
स्वधर्म की बात हो रही है। जैसे स्वधर्म क्या है कि मेरा धर्म है, अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो मेरा कर्तव्य है, धर्म है कि मैं जो है जो सनातन ज्ञान विज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करूं, लोगों तक पहुंचाऊं। क्षत्रिय का धर्म है कि वो रक्षा करे। वैश्य का धर्म है कि वो जो क्या कहते हैं आपूर्ति है समाज की वो पूरी करे। और शूद्र का धर्म है कि वो सेवा के प्रकल्पों द्वारा कहीं पर भी अव्यवस्था ना फैलने दे। तो ये सारी चीजें धर्म है। अब किसी को लग रहा है भाई वो जो है गुणवान धर्म है उसका। जैसे मुझे लालच आ गया कि देखो वो जो वैश्य है वो ज्यादा अच्छी कमाई कर ले रहा है, उसको धन ज्यादा मिल रहा है, गुण देखने लगे मुझे उसमें। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भले ही तुमको अपना जो धर्म है वो गुण रहित भी दिखे, फिर भी जो दूसरे का जो गुणवान धर्म है वो भी तुम्हारे गुण रहित धर्म के कंपैरिजन में व्यर्थ है। तो अब जो वर्ण व्यवस्था को कर्म से मानते हैं, यहाँ पे उनके लिए एक सवाल आता है कि यदि दूसरे के धर्म का पालन कर लेना भी, यानी अपना जो कर्म है, आज मेरी ड्यूटी है, मान लो आज कर्म के अनुसार मैं बना पुलिस वाला, मेरी ड्यूटी आज से हो गई रक्षा करने की या व्यवस्था बनाने की। उसके बाद कल को मैं अपनी ड्यूटी छोड़ करके, अभी मैंने कर्म से ही माना है, जन्म से नहीं माना है, मगर कर्म से भी मानेंगे तो आज से मेरा धर्म क्या हो गया, रक्षा करना पुलिस वाले की तरह। मगर मुझे कल को लालच आया कि मैं जो है जनरल स्टोर खोल लूं या कपड़े का शोरूम खोल लूं, तो यहां मना किया जा रहा है कि तुम दूसरे के गुणवान धर्म को देख के अपने गुण रहित धर्म को मत छोड़ो। यहाँ उसी का निषेध किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि जो आप हो वही रहो, दूसरे का धर्म मत अपनाओ, जो दायित्व आपको मिला है उसी दायित्व को आगे कंटिन्यू करो। और इसमें फिर और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे मेरा धर्म है कि मैं एक भाई होते हुए इसकी सेवा करूं या ऐसा करूं या वैसा करूं अपने माता, ये सब स्वधर्म में आते हैं। तो स्वधर्म जो है वो हमको लग रहा है कि उसके जो दूसरे का जो स्वधर्म है, समष्टि वाला नहीं, दूसरे का जो स्वधर्म है उसमें मुझे लालच दिख रहा है कि उसके स्वधर्म में, जैसे वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा है तो उसको एसी का कमरा मिल रहा है, और मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं तो मुझे जो है एसी का कमरा नहीं मिल रहा है, एयर कंडीशन कमरा नहीं मिल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक काम करता हूँ, मैं भी उसके माता पिता की सेवा कर लेता हूँ। मैं भाई किसी ना किसी की सेवा करनी, तो सेवा तो मैं वहां भी कर लूंगा, परंतु क्या है कि वहां पर मुझे वो मिल जाएगा, एयर कंडीशन माहौल मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, मैंने दूसरे के गुणवान धर्म के लालच में अपने गुण रहित धर्म का त्याग किया। तो क्या है, दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है, ये बात यहाँ पे कही गई। तो वर्ण व्यवस्था यहाँ पर ना बदलने की बात की जा रही है। क्या भले ही आपको दूसरे के धर्म में अच्छा लग रहा हो, जैसे कई कहते हैं ना, अरे उसका भी मन होता है, उसको भी ऐसा मन होता है, अरे ब्राह्मण ब्राह्मण का भी मन होता है कि उसके बच्चे कारों में चलें। ऐसे एक बार एक ब्राह्मण मिले थे जो जब फेरे हो रहे होते हैं तो उस समय उन्होंने कुछ ऐसा कहा था अपनी दक्षिणा को मांगने के लिए, फिक्स करने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि ब्राह्मण को जो दान स्वरूप जो मिल जाए, दक्षिणा स्वरूप जो मिल जाए, वही उनको लेना जो है धर्म है। और वहां पर वो बाध्य करे, नहीं नहीं इतना ही दो, तो वो फिर ब्राह्मण को शोभा नहीं देता है, ब्राह्मण के लिए उचित नहीं है। तो वहां ये डायलॉग मारा जा सकता है कई बार, जो नहीं इतना ज्यादा धर्म और धर्म में ध्यान रख पाते हैं, तो ये डायलॉग मार देते हैं कि भाई क्यों हमारे बच्चे अच्छे कपड़े नहीं पहने। तो क्या हुआ कि अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, यानी सामने वाले का गुण देख करके, और वो गुण हमारे पास नहीं है, हमारे धर्म में उसकी कमी है कि धन कम आ रहा है, तो हमारा जो धर्म है ब्राह्मण का, ब्राह्मण के अनुसार वो धर्म है वो गुण रहित सिद्ध हो रहा है हमारी नजरों में, हमारे पर्सपेक्टिव में। फिर भी उसी धर्म का आलम्बन लिए रहो, उसको छोड़ना नहीं है। यानी यहाँ पर कर्मणा वर्ण व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। ठीक है, ये सार्वभौम सिद्धांत आपको प्राप्त हुआ। इसने क्या अनर्थ किया है गीता अध्याय 3 के श्लोक 35 में, कि दूसरों की गलत साधना से जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, चाहे वह कितनी अच्छी नजर आए, या वे अज्ञानी चाहे आपको कितना ही डराएं, उनकी साधना
भयवश होकर स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अब लो, साधना कहाँ से आ गई भाई? संस्कृत कहाँ है साधना की? साधना की संस्कृत कहाँ है? अब इसने एक कहानी आगे सुनाई है इसी साधना के लिए कि अपनी साधना मत छोड़ना, चाहे जितना लालच हो, चाहे जितना वो हो। खुद लालच दे दे करके ला रहा है, खुद लालच दे दे करके, मैं पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, मैं भय दे करके ला रहा है कि अगर तुम ये करोगे तो तुमको काल खाएगा, मगर तुम ये करोगे तो काल नहीं खाएगा। बच्चों, खुद लालच भय दिखाकर लोगों को कन्वर्ट कर रहा है, मगर फिर अपने लोगों को ये कह रहा है कि तुम लालच के कारण कहीं और मत चले जाना। हाँ, तो आगे इसने कपोल कल्पित कथाएं सुनाई हैं। रमेश जैन पुत्र श्री ओम प्रकाश जैन, ये शांति नगर, ये सब कहानियां सुना दी। उसका दमा नहीं रहा, लड़की को दौरे, ये सब बंद हो गए। और अंत तक आते आते हाँ, पृष्ठ संख्या 53 पे देखिए, लालच रामपाल के द्वारा किस तरह से धर्मांतरण कराया जा रहा है, मतांतरण कराया जा रहा है। देखिए, पुराना मकान बेचकर नई कोठी बना ली है, कर्ज मुक्त हो गया है। जो कह रहा है ना, जो लोग कहते हैं कि नहीं, शरीर शरीर को पोषित करना। एक व्यक्ति आया था कि भाई तुम अपना कैंसर का, मैंने उससे पूछा कि तुम अपना कैंसर के इलाज के लिए रामपाल की शरण में गए हो, तो इसके लिए तो रामपाल ने मना किया, सांसारिक सुख के लिए। तो व्यक्ति कहने लगा नहीं, शरीर का इलाज और सांसारिक सुख अलग अलग है। अब यहाँ पे भाई तू, अब ये धन के लालच में, कोठी के लालच में जा रहा है कि नहीं व्यक्ति? उपासना में लालच दिया जा रहा है ना। पुराना मकान बेचकर नई कोठी बना ली है, कर्ज मुक्त भी हो गया है। तीसरा पैराग्राफ, 53 नंबर पेज। तो यहाँ पे धन के लिए भक्ति बताई गई, ये देख लीजिए, तीसरा पैराग्राफ, पृष्ठ संख्या 53। पुराना मकान बेचकर नई कोठी बना ली है, स्वस्थ तो हुआ ही हुआ, बाकी धन का लालच भी यहाँ दिया जा रहा है। ऐसे होता है मतांतरण, ऐसे होता है धर्मांतरण। आगे चलते हैं। अब आगे, मान बढ़ाई जान की दुश्मन। अज्ञानी अपनी गलत पूजा को नहीं त्यागते, चाहे कितना आग्रह करें, चाहे सदग्रंथों के प्रमाण दिखा दें, दिखा दिए जाएं, वे नहीं मानते। इसी प्रकार ज्ञानी विद्वान पुरुष मान वश पैसा प्राप्ति व अधिक शिष्य बनाने की इच्छा के कारण गलत त्याग कर सच्चाई का अनुसरण नहीं करते। दोनों ज्ञानी व अज्ञानी स्वभाव वश चल रहे हैं, इसलिए भक्ति मार्ग गलत दिशा में दिशा पकड़ चुका है। इन दोनों को समझाना, ये लोक संग्रह को यहाँ पर फिर उन्होंने बताया है। अच्छा, एक बात है, कबीर ने गीता पर भाष्य किया क्या? या कबीर ने वेदों का भाष्य किया क्या? क्यों नहीं किया भाई? कबीर ज्ञानी नहीं थे क्या? क्यों नहीं ज्ञान भाष्य किया? और जब तुम्हारे गुरु ने नहीं किया, किसी भी धार्मिक ग्रंथ का भाष्य किया ही नहीं है, तो तुम कहां से कर रहे हो? हम्म, तुम कैसे कर रहे हो? कबीर ने वेद भाष्य किया ही नहीं है। अब ये यहां पर लिख रहा है, विवेचन मेरे यानी मेरे यानी रामपाल दास के अतिरिक्त अन्य सब अनुवादकों ने गीता अध्याय 3 श्लोक 35 का अर्थ गलत किया है, जो इस प्रकार है। अच्छी प्रकार से लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याण कारक है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। अब ये कह रहा है, इस बात का खंडन कर रहा है, विचार करें, यदि यह अनुवाद सही है तो गीता के 18 अध्यायों के ज्ञान की क्या आवश्यकता थी? फिर तो जैसे साधना कर रहा था करता रहे। ये साधना कहां से आ गई भाई? स्वधर्म की बात की जा रही है, बेवकूफ मूर्ख व्यक्ति। स्वधर्म, जो सबसे पहले मनुष्य होते हुए, फिर मनुष्य में सनातनी होते हुए, फिर सनातन में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि होते हुए, फिर उसमें किसी का पिता पुत्र भाई इत्यादि होते हुए जो तुम्हें धर्म प्राप्त होता है, उसको स्वधर्म कहते हैं।
जैसे मनुष्य होते हुए क्या कि तुम्हें दिख रहा है कि भाई फलाने पशु का जो जीवन है बड़ा सरल है, मेरा जीवन कठिन है, तो क्यों ना मैं उसी की तरह आचरण करने लगूं, मनुष्य के पर्सपेक्टिव से। तो मनुष्य होते हुए उसका स्वधर्म क्या है, उसको उसी का आलंबन लेना चाहिए। अगर उसे लग रहा है कि नहीं पशुओं को ये आसान जीवन है, मैं केवल एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, तो उसे वो नहीं अपनाना चाहिए। उसके बाद सनातनी होते हुए उसका स्वधर्म क्या है, जो भी है, परंतु यदि उसको दिख रहा है कि नहीं मुस्लिमों में ये अच्छी चीज है, या फलाने में ये अच्छी चीज है, या उसको ये अच्छा दिखाया है, या देवताओं का धर्म ऐसा बताया है, वानरों का धर्म ऐसा बताया है, तो उसको वहां पर उसको अपनाना नहीं चाहिए। ठीक है। और इसके बाद फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हुए मैंने बता ही दिया कि ब्राह्मण होते हुए आपको जो धर्म प्राप्त है ब्राह्मण की सीमा में, तो क्षत्रिय का धर्म देखकर या वैश्य का या शूद्र का स्वधर्म देखकर आजकल हो क्या रहा है कि ब्राह्मण जो शूद्रों के जीवन में जो सरलता है उसके कारण अपने ब्राह्मणोचित जो आचरण है उसको छोड़कर जो शूद्रों का कार्य है वो अपना रहे हैं, और शूद्रों को भड़का रहे हैं कि तुम ब्राह्मण बनो जाके। तो कठिन जीवन जीने के लिए शूद्रों को प्रेरित करते हैं आजकल के जो ये वाले ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले आर्य समाजी टाइप के जो बन जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, खुद तो शूद्र वाले सारे कार्य करेंगे, उनकी जो सरल जीवन यापन है शूद्र का उसको अपनाएंगे, और शूद्र को प्रेरित करेंगे तुम जाओ दिन भर में अनाज अन्न खाने के बाद 16 कुल्ले, दातून के बाद 12 कुल्ले, इत्यादि इत्यादि ये वाला सारा जीवन आचरण करो, ब्राह्मण बन जाओ, तुम ब्राह्मण दीक्षा ले लो। और खुद बैठेंगे, आराम ढूंढेंगे। ऐसे भी ब्राह्मण है जिनमें से एक जो उदाहरण है आर्य समाज में, ऐसा थोड़ी ना ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले बहुत से आर्य समाजी होंगे ना। तो ये सब क्या कर रहे हैं, खुद ब्राह्मण धर्म जो ब्राह्मण धर्म पर जो चलना है उसको छोड़कर खुद तो क्षत्रिय का धर्म वैश्य का धर्म अपना रहे हैं, क्योंकि वहां उनको वो अनुकूलता दिख रही है। और उन लोगों को प्रेरित करेंगे जाओ ब्राह्मण दीक्षा ले लो, ब्राह्मण दीक्षा ले लो, राशन राशन की दुकान पे बटती है ब्राह्मण दीक्षा। हम्म। और राशन की दुकान पे और कुछ राशन नहीं मिलता है, केवल ब्राह्मण दीक्षा मिलती है। खैर, तो अब यहाँ पे साधना की बात ले आया भाई, धर्म की बात हो रही है, आचरण की बात हो रही है, भक्ति की बात नहीं हो रही है। तो इसने उसको अलग ही एक वो दे दिया, अन्य किसी की बात नहीं सुनते हुए राक्षस स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, मेरी भक्ति भी नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते को कर दिया, मेरी भक्ति भी नहीं करते। खैर, आगे चलते हैं। कुछ अगले कुछ पृष्ठों में कुछ जरूरी वैसे श्लोकों की बात इसने नहीं की है, और अगले कुछ पृष्ठों में इसने क्या किया है, तो कुछ जरूरी जरूरी चीजें जो हमारे अ, नजर में पड़ गई उसको हमने आपके सामने रखा है। तो 55 नंबर पृष्ठ पे देखिए, तीसरे पैराग्राफ में, चारों वेदों, 18 पुराणों, गीता जी व 6 शास्त्रों में केवल ब्रह्म की उपासना की जानकारी है, सतपुरुष की उपासना का ज्ञान नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न सीधे आ जाइए 59 पर। ये इन पृष्ठों में क्या चल रहा है कि अपनी बात को पुष्ट करने के लिए इसने कबीर वाणी, नानक साहब की वाणी, वो पता नहीं मिलावट के साथ दी है कि कैसे दी है, पर यहाँ वाणी दे दे करके अपनी बात को पुष्ट कर रहा है। तो उस वो पुष्ट करते समय इससे इसके ढोल में जो पोल है वो हमने कहीं कहीं पर पकड़ी है, उसको हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है 59 नंबर पर। बहुत बड़ा खुलासा, गरिमा गीता की पृष्ठ संख्या 59, पैराग्राफ 1, भावार्थ में रामपाल दास क्या लिख रहा है, सर्व प्राणी भगवान की साधना करते हैं परंतु काल प्रभु यानी ज्योति निरंजन किसी को भी पूर्ण परमात्मा के भेद नहीं देता, पूर्ण परमात्मा के भेद नहीं देता। ठीक है, पहली बात।
तो यानी कि वो झूठा है, द्वेषी है, षड्यंत्रकारी है, तो उसकी किसी भी बात पे भरोसा क्यों किया जाए भाई। संसार के नर नारी, अब यहाँ बहुत जरूरी बात है ये, बहुत जरूरी। संसार के नर नारी सनक सनंदन सनातन तथा संत कुमार तथा नारद जी, व्यास जी उनके पिता, ऋषि पाराशर जी, प्रहलाद तथा मुनिंद्र ऋषि, जो स्वयं परमात्मा कबीर जी ही थे। लो भाई, प्रहलाद जी कौन थे? स्वयं परमात्मा कबीर। ठीक है, तो यहां क्या हो गया? यदि प्रहलाद जी कबीर थे तो कबीर ने किसकी पूजा की? प्रहलाद के रूप में। और जो प्रहलाद का अवतार बताया गया है भविष्य पुराण में कबीर को, वो बात भी यहां से सिद्ध हो गई, इसकी बात से सिद्ध हो गई। और क्यों? कहीं पे कबीर वाणी में इनके नाम आ गए होंगे। पृष्ठ संख्या 58 पे दिखाइए जरा, कबीर वाणी दी गई है सबसे नीचे। हाँ, ये घर घर होए पुरुष की सेवा, पुरुष निरंजन कहे न भेवा, ताकि भक्ति करे संसारा, नर नारी मिल करें पुकारा, सनकादिक नारद मुख गावे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ध्यावे, मुनि व्यास पाराशर ज्ञानी, प्रहलाद और विभीषण ध्यानी, द्वादश भगत भगति सो रांचे, ते दे तारी नर नारी नाचे, जुग जुग भगत भये बहु तेरे, सब परे सबे परे काल के घेरे, काहू भगत न राम ही पाया, भक्ति करत सर्व जन्म गंवाया। तो इसी के अर्थ में ये मूर्ख खुद ही लिख रहा है अगले पृष्ठ पर 59 में कि संसार के नर नारी सनक सनंदन, नर नारी भी सनक सनंदन, यहाँ द्वैत मत की स्थापना हो रही है, सनातन तथा संत कुमार तथा नारद जी, व्यास जी उनके पिता, ऋषि पाराशर जी, अगर अद्वैत ना भी माने तो कम से कम प्रहलाद, मुनिंद्र ऋषि, जो स्वयं परमात्मा कबीर जी ही थे। हो गया। आगे देखते हैं, पृष्ठ संख्या निकालिए। तिरसठ, 63। अब यहां पर देखिए, जो ये लोग कहते हैं ना कि अगर वो स्वयं कबीर हैं तो वो यूं क्यों कहेंगे कि वो परमात्मा, उस परमात्मा, उसकी शरण में जा, वो तुझे मिलेगा, ये होगा वो होगा। वो अपने से भिन्न किसी और की बात क्यों कर रहे हैं? मगर यहाँ पे कबीर भी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं पृष्ठ संख्या 63 में? पृष्ठ संख्या 63 में कबीर साहब ने बताया है कि वह परमात्मा जिसका काल ना हो यानी अविनाशी, सत्पुरुष वह सच्चा परमात्मा जिसका नाश हो ना हो यानी अविनाशी, शब्द स्वरूपी राम वह परमात्मा जिसका वास्तविक स्वरूप शब्द है, वास्तविक स्वरूप शब्द है, और शब्द खंड नहीं होता, वह नाश में नहीं आता यानी अविनाशी। उस परमात्मा को जो अविनाशी है, जिसको शब्द स्वरूपी राम, अकाल मूरत व सत्पुरुष आदि नामों से जाना जाता है, को पाना है। किसको पाना है? उस परमात्मा को। तो यहां हो गया 63 नंबर पृष्ठ पर, हो गया ना? किसको पाना है? उस परमात्मा को, वो जिसका, मुझे नहीं पाना है। कबीर ने ये नहीं कहा कि मुझे पाना है, उस परमात्मा को पाना है, यानी कबीर से भी अलग कोई परमात्मा है, अकॉर्डिंग टू रामपाल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू रामपाल कॉमेडी। इसके बाद जो मुख्य बात है वो है, 69 नंबर पेज निकालिए। बहुत बढ़िया बढ़िया तथ्य मिले हैं, कुछ सरसरी निगाहों से देखा है, सरसरी एक दृष्टि मारी बस, और उसी में जो चीजें पकड़ में आ गई वही हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो 69 नंबर पेज पर क्या हुआ है? काल जब दोबारा सृष्टि रचेगा तो फिर 84 लाख योनियों में कर्म कष्ट भोगने के लिए दोबारा चले जाएंगे। कौन चले जाएंगे? जो काल की
भक्ति करते हैं, ठीक है, वो काल के लोक में जाकर निश्चिंत रहते हैं। पहली बात तो निश्चिंत कैसे रह रहे हैं, काल तो उनको खाता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन। दूसरी बात क्या है कि उनको महाप्रलय तक मृत्यु की चिंता नहीं है, ठीक है, परंतु महाप्रलय में फिर समाप्त हो जाएंगे और काल जब दोबारा सृष्टि रचेगा तो फिर 84 लाख योनियों में कर्म कष्ट भोगने के लिए चले जाएंगे। तो काल दोबारा सृष्टि कब रचेगा, जब काल मरने के बाद दोबारा जन्म लेगा। जब काल मर गया तो किसके जाल में फंसा रहा व्यक्ति, वो जीव, पहली बात। दूसरी बात, क्या काल जब दोबारा जन्म लेगा और दोबारा वही सब चीजें होंगी तो वो लोग जिनको ये मालूम पड़ चुका है, जैसा कि ये कहते हैं कि अब थोड़ी ना आएंगे हम लोग वहां से, तो ये कह रहे हैं कि काल जब दोबारा सृष्टि रचेगा तो दोबारा आएंगे, यानी ये लोग उस समय मुक्त हो गए होते हैं जब काल मर जाता है। दोबारा सृष्टि रचने के लिए जब वो जन्म लेता है तो ये जो लोग हैं ये दोबारा काल को देख करके हाथ खड़ा करते हैं, मुझे फिर जाना है, मुझे फिर जाना है काल के साथ, पहली बात। और या फिर ये माना जा सकता है कि जो आत्माएं मुक्त होती जाती हैं वो भर दी गई वापस और नई नई आत्माओं को बनाया जाता है। फैक्ट्री है ना वहां पर आत्मा बनाने की, आत्मा नित्य नहीं है ना, इसलिए। खैर आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 72। उस भगवान पूर्ण ब्रह्म को पाने का मंत्र, ये कौन कह रहा है, कबीर जी दे रहे हैं। उस भगवान को पाने का मंत्र, तो अपने से भिन्न भगवान की व्याख्या 72 पर, तीसरा पैराग्राफ है। हाँ, अब ये बहुत बढ़िया चीज आ गई। 75 नंबर का प्रश्न है और 75 नंबर के पृष्ठ पर क्या लिखा है नीचे, नाम देने का अधिकारी वही है जिसको गुरु जी ने आदेश दे रखा है तथा सत्य नाम व सार नाम साधना बताता है। अब पॉइंट यहां पर यह है कि रामपाल का गुरु था कौन, क्या वो तत्वदर्शी था, क्या उसको तत्व का ज्ञान था कि नहीं था। और अगर वो तत्वदर्शी नहीं था तो रामपाल को ये नाम देने का अधिकार मिला कहां से। चलो कबीर को मान लिया थोड़ी देर के लिए पूर्ण परमात्मा, रामपाल को कहां से मिला, क्योंकि रामपाल का गुरु तो तत्वदर्शी नहीं था। था क्या, था तो बताओ, परंपरा, तो उसको उसको कहां से मिला। हम्म, यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने परंपरा का समर्थन किया है, परंतु परंपरा का खंडन ये स्वयं करते हैं, क्योंकि कबीर जी के स्वयं के गुरु थे रामानंदाचार्य, मगर ये कबीर को रामानंदाचार्य के विरोध में खड़ा करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए 76 नंबर पृष्ठ पर अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 20 से 23 में स्पष्ट किया है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की उपासना करने वाले मूर्ख हैं, वह राक्षस स्वभाव को धारण किए गए, ये वो आक्षेप है जो आप नोट कर सकते हैं। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले हैं, वह मेरी गीता ज्ञानदाता ब्रह्म की पूजा भी नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, आगे के पृष्ठों में हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ ये बीच में श्लोक 35 वहां से छोड़ा हुआ है, कहीं पर भी इसने श्लोक की बात नहीं की है। अगर की हो तो भाई मुझे बताना, क्योंकि मैंने काफी देख लिया, इसमें बीच में 35 के बाद 36वें श्लोक की बात ही नहीं हुई है कहीं भी। तीसरे अध्याय 3 श्लोक 35 के बाद इसने अभी तक कोई बात नहीं की है, और इसके करते 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 इसने ये जो है यहाँ आ गया। फिर वही 89 नंबर पृष्ठ पर अपमान किया जो सीता माता का, आप लोग देख सकते हैं। उमा ने उपरले मन से कहा कि अच्छा परीक्षा नहीं लूंगी, परंतु शिव के दूर जाते ही छिपकर सीता जी का रूप बनाकर यह सोचकर कि मुझे सीता जानकर प्यार वह संतोष करेगा। प्यार किसको करेगा,
तो प्यार व संतोष, ये समझ में आ रहा है, रामचंद्र जी के सामने गई। बात इसके विपरीत हुई। रामचंद्र जी बोले, हे दक्ष पुत्री, फिर ये सब है। हाँ देखिए, उधर से काल मन ने शिव जी को उकसाया तथा पूछ बैठा, ये ले आई परीक्षा। देखिए, काल उकसाता है, कोई भी दुनिया में कोई भी गलत कार्य कर रहा है तो काल उकसा रहा है उसको, क्योंकि काल मन भी है। तो ये श्री कृष्ण भगवान को काल की अपेक्षा कर बुरा क्यों सिद्ध कर रहा है भाई? तेरा काल ही बुरा है, फिर तू गीता बोलने वाला काल को कैसे सिद्ध कर रहा है, जब गीता बोलने वाला ये कह रहा है कि मैं अगर अच्छे कर्म ना करूं तो ये दुनिया में, संसार में अव्यवस्था फैल जाए। और देखिए आगे, पृष्ठ संख्या 91। यहाँ क्या किया है इसने? यहाँ इसने क्या किया है, यह विचार कर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। कुछ दूरी पर, ये सेकंड पैराग्राफ है जो बड़ा सा, उसमें नीचे से अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं लाइन है नीचे से, सेकंड पैराग्राफ में नीचे से 8वीं लाइन क्या लिखा है? यह विचार कर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दूरी पर एक सुंदर युवा, मतलब भगवान शंकर भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि आपने अमुक अमुक अवसर पर जो रूप बनाया था वो रूप मुझे दोबारा दिखाओ, तो पहले मना कर रहे हैं, फिर उन्होंने दिखाया। हाँ, तो इसमें देखिए इसने मिलावट क्या की है। यह विचार कर विष्णु अंतर ध्यान हो गए। कुछ दूरी पर एक सुंदर युवा स्त्री के रूप में अर्धनग्न शरीर युक्त पोशाक पहने हुए दिखाई दी। अब कोई है माई का लाल जो लाकर दिखाए कि अर्धनग्न शरीर युक्त पोशाक पहने हुए दिखाई दिए थे भगवान विष्णु स्त्री के रूप में भगवान शिव को? ये है इसकी नीचता जो इसने मिलाई है। ठीक है, और आगे चलते हैं। मन स्वयं काल है, आगे के पन्नों में भी यही सब है। और इस प्रकार से इसने तीसरा अध्याय पूरा कर दिया। इसने 35वें के बाद चर्चा ही नहीं की है अपनी, क्या है कचरा है क्या है। 35वें श्लोक के बाद इसने बात ही नहीं की कि अध्याय 3 में 36वें श्लोक में क्या है, 37वें श्लोक में क्या है। तो अब क्या होगा कि एक तरीके से ये खंडन हो गया इनका, जब 36 37 38 39 40 और 41, है ना, शायद संभवतः 45 श्लोक है, 43 है, 45 43। तो 43, 36 से लेकर 43, यानी यहाँ सीधे सीधे इसने एक तरीके से बिना कुछ कहे कितने श्लोकों का खंडन कर दिया, 5 और 3 8। ठीक है, मगर हम अपने श्लोकों की व्याख्या करें और फिर हम, आप तब तक वो स्ट्रीम यार्ड का वो दे दीजिए लिंक, हम अपना अर्थ पढ़ लेते हैं। तो 36वें में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन बोले भगवान श्री कृष्ण से 36वें में, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप आचरण करता है? भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला, अर्थात भोगों से भी कभी ना आगाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। है ना, ये देख लेना भाई, मुझे, मैंने कोशिश की है कि मुझे मिल जाए, मगर मुझे दिखा नहीं कि 35 नंबर के बाद से श्लोकों का कहीं पर अर्थ किया हो इस व्यक्ति ने। तो आप लोग देखना किया है कि नहीं किया है और बताना। तो इन्होंने काम को व्यक्ति के फंसने का कारण बताया है। काम, काम ही क्रोध है, रजोगुण से उत्पन्न। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, ये हम लोग पढ़ रहे हैं 38वां। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। 39वां।
हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये हम 40वां पढ़ रहे हैं, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान का और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। काम को वश में करने की बात की जा रही है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत पर वह आत्मा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पर का अर्थ क्यों लिया है? क्योंकि परे परे परे, परह परह, परतः, ये कई बार आ रहा है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक क्रम बताया जा रहा है कि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे, जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है, वह आत्मा है। तो यहाँ यही बताया गया। कठोपनिषद में भी यही बात बताई गई है। और 43वें में कहा गया है, इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जन शत्रु को मार डाल। तो ये जो है भगवत गीता का 3रा अध्याय समाप्त हुआ।